सबसे पहले आप जो प्राप्त करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उसके लिए एक क्लैरिटी ऑफ विजन जरूर बनाइए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जिस व्यक्ति की जिंदगी का कोई पर्पस नहीं, कोई गोल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जिसे पता भी नहीं मुझे कहाँ जाना है और मुझे करना क्या है अपनी जिंदगी का, तो क्लैरिटी ऑफ विजन जिसकी लाइफ में होगा, जिसकी लाइफ में एक पर्पस होगा, वो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा पाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने आप में एक परिवर्तन चाहता है और जिंदगी में सक्सेस चाहता है, तो उसे कुछ चीज़ों का ध्यान तो अवश्य रखना होगा। एक तो सबसे पहले आप जो प्राप्त करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उसके लिए एक क्लैरिटी ऑफ विजन ज़रूर बनाइए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी से। जिस व्यक्ति की ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं, कोई गोल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जिसे पता भी नहीं मुझे कहाँ जाना है और मुझे करना क्या है अपनी ज़िंदगी का। भगवान ने ज़िंदगी दे दी, ये ज़िंदगी मिल गई, बस स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर घर चले जाएंगे, ऐसे ही एक रूटीन में ज़िंदगी चल रही है, या मुझे कुछ बड़ा प्राप्त करना है, कोई बड़ा लक्ष्य मेरी ज़िंदगी में है। तो क्लैरिटी ऑफ विजन जिसकी लाइफ में होगा, जिसकी लाइफ में एक पर्पस होगा, वो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा पाएगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ये बात ध्यान रखनी कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाइए, लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए, और उस गोल को पहले तो निर्धारित करने के बाद फिर उसके बाद आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हुए अपनी पूरी शक्ति को लगा दीजिए। पहले तो गोल फिक्स करना, पर्पस बनाना अपनी ज़िंदगी का, एक मन में क्लैरिटी लाना, और दूसरी बात उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए, यानी कि उस गोल, उस उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को, जो आप चाहते हैं उसके लिए अपना पूरा जीवन लगाने के लिए तैयार हो जाइए। इतनी बड़ी कमिटमेंट हमें अपने लिए ज़रूर करनी है कि कमिटमेंट है कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है। और जितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, उन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। आजकल जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, जिसके अंदर हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास आईपैड्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, इस इंटरनेट के युग में हम क्या देखते हैं, चीज़ें तो बहुत सारी हमारे सामने होती हैं, लेकिन उसमें से हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्या चीज़ सर्च करते हैं, इससे पता चलता है कि हम अपने गोल के प्रति कितने कमिटेड हैं, या फिर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं प्राप्त करना चाहते। एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। आप YouTube में वीडियोस देख सकते हैं, आप फेसबुक में आप चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक को स्क्रॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को देख सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें लगातार देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जिस नॉलेज को वह गेन कर रहे हैं, जो चीज़ें वो देख रहे हैं, उनका माइंड जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, वैसे ही उनका व्यक्तित्व का निर्माण भी होता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर से अलग दिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जा सकती हैं, वो वहाँ पर उससे उल्टी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम सोचते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड कॉन्टीन्यूसली, एक सेंसिटिव मशीन है, बायो मशीन है हमारी ये ह्यूमन बॉडी, ये उसको कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही होती है। और वो डाटा जो होता है, जो हम अपने आईज से देखते हैं, अपने कानों से सुन रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर जा रही होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं, और धीरे धीरे वैसी ही पर्सनालिटी, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनने लगता है। तो हम एंटरटेनमेंट की जगह एड्यूटेनमेंट की तरफ चलें, यानी कि हम एजुकेशन की तरफ चलें। ऐसा एंटरटेनमेंट जो हमें एजुकेट करे, हमारी इंफॉर्मेशन बढ़े, हमारी नॉलेज बढ़े, हम अपने गोल के प्रति सीरियस हो पाएं, और जो हमें जहां पहुंचना है उसके प्रति हमें प्रेरित करने वाला हो, ऐसा कंटेंट हमें देखना है।
बच्चे कहते हैं कि बहुत टेंशन है, एग्ज़ाम का फियर है, या उन्हें जो है जो भी वो चाहते हैं प्राप्त करना, कई बार उसका भी प्रेशर हो रहा होता है। तो आप जैसा कंटेंट देखेंगे, जैसी इन्फॉर्मेशन लेंगे, वैसी ही चीज़ें आपके अंदर बनने लगती हैं। आप अगर ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे आपका मन शांत रहे, आपको समाधान मिले आपकी ज़िंदगी का, आप मोटिवेट होते हैं, तो आपको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं, आपको कभी भय लगेगा ही नहीं, और आप कभी परेशान भी नहीं होंगे। जब हम उल्टा करते हैं तो ज़्यादा हमें परेशानी होती है ज़िंदगी में, हमारी हर चीज़ उलझती चली जाती है, हमारे इमोशंस भी उलझने लगते हैं, हमारा माइंड भी उलझने लगता है, हमें पता ही नहीं चलता हमें करना क्या है। तो आपने जो आप कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया में, उसे आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए। एटलीस्ट वो चीज़ देखने की कोशिश कीजिए जिस चीज़ से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी देखने से आपके व्यक्तित्व का ना तो कोई निर्माण होने वाला है, ना ही आप कहीं पहुंचने वाले हैं। तो सोशल मीडिया की भी कई बच्चों को एडिक्शन हो जाती है। एग्ज़ाम में भी उनको जो है कुछ ना कुछ देखना है, और अब इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, फेसबुक पे देखना है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आएं, मन नियंत्रण के बाहर चला जाए, उसके बाद आप नियंत्रित करने लग जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं माँ सरस्वती का जो रूप होता है वो पूरा वाइट कलर के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। वो जो वाइट कलर होता है वो पवित्रता का प्रतीक होता है, क्लैरिटी का प्रतीक होता है। तो आपका मन जितना पवित्र होगा, आपके अंदर के विचार जितने पॉजिटिव होंगे, जितने शुभ होंगे, उतना ज़्यादा आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, आपको एनर्जी, आपको ऊर्जा मिल पाएगी। तो गलत सलत सोचना, टेंशन में रहना और अपने गोल के प्रति समर्पित ना होना, इससे जो है आपका जो माइंड है वो हमेशा डिल्यूटेड रहेगा, क्लाउडी रहेगा, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें कि अपने माता पिता की हम अगर सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों की बात हम मानते हैं, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की बात मानना, और जो शिक्षाएं आपको मिलती हैं उन सब शिक्षाओं को आप अपनी ज़िंदगी में जब उतारने लगते हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो आशीर्वाद होता है बड़ों का, जो आशीर्वाद होता है गुरुजनों का, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और आप जब जो है उनकी अवहेलना करते हैं या आप बात मानते नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो आपके हमेशा भले की कामना करते हैं, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो ही हमेशा आपके भले की कामना करते हैं, आपके भले के लिए ही सोचते हैं। आप जब उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं, अगर आपको लगता है आपके टीचर की या आपके घर में कोई व्यक्ति है उसके अंदर कोई नेगेटिव कोई हैबिट है या क्वालिटी है, आप उसकी तरफ मत देखिए, लेकिन जो पॉजिटिव है उसकी तरफ तो हम देख सकते हैं। उस पॉजिटिव क्वालिटी को आप अपने भीतर उतारने की कोशिश कीजिए और अपना एक आदर्श बना लीजिए। कोई एक ऐसा आदर्श हो कि मुझे इस व्यक्ति की तरह बनना है। सिर्फ यही नहीं कि जो स्टाइल मार रहा है या जो हम टीवी में या मूवी में कोई हीरो देख रहे हैं हम उसको अपना आदर्श मानकर बैठ जाएं, तो वो कोई आदर्श नहीं है। हम आदर्श उन लोगों को लें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में त्याग और तपस्या से अपनी ज़िंदगी की कोई एक ऊंचाई प्राप्त करी है, किसी एक हाइट पर पहुँचे हैं। ऐसा कोई एक आदर्श तो हर व्यक्ति का होना चाहिए। और अपनी एक डायरी, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूर बनाइए, जिसके अंदर आप अपने ड्रीम्स भी लिखिए, आप अपना पर्पस भी लिखिए, और मैं रोज़ कितना आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है, वो ये नहीं सोचते कि मैं किसी एक दिन बैठूंगा ना तब मैं अपने बारे में सोचूंगा, तब मैं ना मेहनत कर लूँगा, तब मैं ये कर लूँगा। ये सब बातें जो हैं ये एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी बात को टालने वाली बात होती है। सक्सेसफुल लोगों की और सफल लोगों की निशानी ये होती है कि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ कदम बढ़ाते हैं अपनी सक्सेस के लिए। वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे वो अपने गोल को प्राप्त कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। तो आपने डेली कोई ना कोई प्रयास ज़रूर करना है और अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, कई बार आपसी झगड़ों के कारण, घर में कोई झगड़ा है उसके कारण, पेरेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या हमारे दोस्तों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इमोशंस में आकर दब जाते हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर एक घुटन में महसूस करते हैं। किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम में हमें फंसना नहीं है।
सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो समय हमें मिला है वो भगवान ने हमें दिया है, बड़ा स्पेशल टाइम है। इस टाइम पे अगर हम कुछ बन गए तो हम बन गए, नहीं तो ज़िंदगी भर हम इधर उधर घूमते ही रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने समय का उपयोग नहीं करते और उनका जब समय निकल जाता है तो वो दूसरे से ही पूछते रहते हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कौन सी नौकरी करूं, मेरा कोई काम जमवा दो, थोड़े से पैसे आ जाए, मेरा काम चल जाए। वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन का जो कीमती समय है वो उन्होंने नष्ट कर दिया। तो अपने बचपन का वो जो कीमती समय है उसे वेस्ट मत कीजिए, जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए और बेकार के लड़ाई झगड़े, बेकार की बातों में अपना मन मत लगाइए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको आपके लक्ष्य से भटका भी देंगी और आप कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को लेकर आना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना, अपने अंदर धैर्य रखिए कि ज़रूर होगा और एक होप ज़रूर हम बनाकर रखें कि चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत का फल तो है वो ज़रूर मिलता है, ये यूनिवर्स ज़रूर देता है। तो अपने अंदर की उस पॉजिटिविटी को जितना हम बनाए रखेंगे, मेहनत करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे और बेकार की एडिक्शन में हम नहीं फंसेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये चीज़ भी हम ध्यान रखें कि हमारे अंदर की जो पवित्रता है, हमारे अंदर का जो संतुलन है, हमारे अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल है, उसको भी बनाइए। देखिए आजकल जो कंपनीज़ हैं वो सिर्फ इसलिए आपको हायर नहीं करती हैं कि आपने एक डिग्री ले ली, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आपकी बुद्धि आइंस्टाइन की तरह है या आप टेक्निकली बहुत साउंड हैं। कई बार जो है ये देखा जाता है कि अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं और जो है टीम को तोड़ रहे होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि क्रेडिट सारा उन्हीं को मिल जाए, उनकी टीम को ना मिले, तो टीम को तोड़ने का काम करते हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर कंपनीज जो है बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, क्योंकि वो किसी को जोड़ना नहीं जानते। तो अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है हम उसको भी आगे बढ़ाएं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। सिर्फ एजुकेशन ही हमारा मकसद नहीं हो, हमारा मकसद जो है वो हमारा चरित्र निर्माण भी हो, हम अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाएँ। अगर कोई बच्चा अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, आपके एंगर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप बिना बात के गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे बुरा मान के बैठ जाते हैं, आप बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, आपको मनाना पड़ जाता है। 10 लोग आपको जब तक आकर सॉरी ना बोलें तब तक तो आप अपना काम करते ही नहीं हैं, आप अड़के बैठ जाते हैं, आप ज़िद्दी हो जाते हैं, नहीं मुझे यही खाना चाहिए, मैं यही खाना चाहता हूँ, या मुझे घूमने के लिए इसी जगह पे जाना है। तो आप जब जिद करने लग जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, बात बात में आप आलोचना कर रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं या एक दूसरे की चुगली कर रहे होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बताती हैं आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके अंदर धैर्य होता है, वो अपना बैलेंस बना कर रखते हैं हर सिचुएशन में। उन्हें पता है कि मुझे बेकार की बात में गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये जो गुस्सा करना है ये एक तरह की हैबिट बन जाती है, ये एक बचकानी चीज़ है, ये जुवेनाइल चीज़ है। और बचकानी चीज़ का मतलब है कि मैं जो हूँ अपने ढंग से काम करना चाहता हूँ, दूसरे की तो मैं सुनना ही नहीं चाहता। जब हम दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते, चाहे हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये दिखा रहे होते हैं हम बहुत अड़ियल हैं, हम फ्लेक्सिबल ही नहीं है, हमारी अप्रोच फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी हम लेकर आएँ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल हम लेकर आएँ और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। छोटे छोटे लालच में नहीं फंसना। हम आसपास देखते हैं कि जो है दूसरे लोग इतना स्टाइल मार रहे हैं या ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे जूते पहन रहे हैं या ऐसी वेकेशन पे जा रहे हैं। कई बार फेसबुक पे ऐसी चीज़ें पोस्ट कर दी जाती हैं कि देखो वो कितनी अच्छी वेकेशन मना रहा है, कितनी अच्छी जगह घूम रहा है, इतना अच्छा खाना खा रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और एक दूसरे से कंपैरिजन में फंस जाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। ज़रूरी है आप जो हैं आप उससे ऊपर बढ़ने का सोचिए।